गीता का चतुर्थ श्लोक। अत्र शूरा महेश्वास अभिमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत की उस विराट युद्ध भूमि में कितने अद्भुत योद्धा उपस्थित थे। गीता के चौथे श्लोक में स्वयं धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय यह बताते हैं कि उस समय कुरुक्षेत्र में सिर्फ अर्जुन और भीम जैसे ही महाशक्ति संपन्न योद्धा नहीं थे, बल्कि उनके समान शौर्य से परिपूर्ण अनेक वीर महारथी खड़े थे। इस श्लोक में युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे महारथियों का उल्लेख आता है, जो धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को तत्पर थे। यह श्लोक हमें यह संदेश देता है कि महान युद्ध केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि असंख्य पराक्रमी वीरों की उपस्थिति में होता है। हर योद्धा अपने भीतर एक अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय लेकर खड़ा होता है। उसी प्रकार हमारे जीवन की चुनौतियां भी किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हर मोड़ पर अलग अलग संघर्ष सामने आते हैं। इस श्लोक को पढ़ते समय हमें एहसास होता है कि हर एक वीर हमारे भीतर की अलग अलग शक्तियों और संभावनाओं का प्रतीक है। यही कारण है कि इस वीडियो को सिर्फ सुनना ही नहीं, बल्कि अनुभव करना आवश्यक है। जब आप इस श्लोक के अर्थ को गहराई से समझेंगे, तो यह आपके भीतर भी वही साहस और आत्मविश्वास जगाएगा जो युद्ध भूमि में अर्जुन और भीम के समान योद्धाओं के पास था। क्या आप अपने जीवन की लड़ाइयों का सामना उसी वीरता से करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जब चुनौतियां आपके सामने खड़ी हों तो आप पीछे न हटें, बल्कि पूरी शक्ति से डटे रहें? अगर हाँ, तो इस श्लोक का संदेश आपके लिए है। इस वीडियो में न केवल श्लोक का पाठ होगा, बल्कि उसका ऐसा अर्थ और विस्तार भी होगा जो आपके दिल और दिमाग को छू लेगा। आप पाएंगे कि महाभारत केवल एक पुरानी कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की अद्भुत कला है। यहाँ बताए गए वीर हमें यह सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म के मार्ग पर डटे रहना ही सच्ची विजय है। तो देर मत कीजिए, अभी इस वीडियो को देखिए और गीता के चौथे श्लोक के गूढ़ रहस्यों को जानिए। यह केवल ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाला दिव्य प्रकाश है। अगर आप गीता के ज्ञान को गहराई से जानना चाहते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हर नया श्लोक आप तक तुरंत पहुंचे। गीता का चौथा श्लोक कुरुक्षेत्र की उस भूमि का चित्रण करता है जहां अर्जुन और कौरवों का युद्ध होना है। यह श्लोक सुनने में केवल एक साधारण सैनिक सूची लगता है, जिसमें कहा गया है कि पांडवों की ओर भीम, अर्जुन के समान बलशाली शूरवीर, युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे महारथी खड़े हैं। लेकिन गीता केवल युद्ध का वर्णन करने वाली कथा नहीं है। गीता के हर श्लोक का एक बाहरी अर्थ है और एक आंतरिक अर्थ। बाहरी अर्थ है यह युद्ध, यह सेनाएं, यह योद्धा, और आंतरिक अर्थ है मनुष्य का अपना जीवन, उसके भीतर चलने वाला धर्म और अधर्म का संग्राम, उसके गुण और अवगुणों की भिड़ंत। जब हम इस श्लोक को गहराई से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि यह केवल पात्रों के नाम नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के भीतर मौजूद शक्तियों और गुणों के प्रतीक हैं। भीम का नाम आते ही एक ऐसी छवि सामने आती है जिसमें बल, साहस और निर्भीकता दिखाई देती है। भीम वह शक्ति है जो किसी भी कठिन परिस्थिति से डरे बिना आगे बढ़ती है। जब हम जीवन में चुनौतियों से घिरते हैं, जब हम अपने सपनों को पूरा करने में डरते हैं, तब हमारे भीतर भीम जैसी शक्ति को जगाने की आवश्यकता होती है। एक साधारण इंसान के लिए भीम का अर्थ है कि वह कठिनाइयों से भागे नहीं, बल्कि उनसे भिड़े। यदि कोई छात्र है और परीक्षा से डर रहा है, तो भीम उसके भीतर की वह शक्ति है जो कहती है, डर मत, तैयारी कर, प्रयास कर, मेहनत कर। इसी तरह जीवन के हर क्षेत्र में भीम की शक्ति जरूरी है। अर्जुन का नाम आता है तो सामने एकाग्रता और विवेक की छवि आती है। अर्जुन केवल योद्धा नहीं थे, वे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके धनुष से छोड़ा गया तीर हमेशा लक्ष्य पर लगता था, क्योंकि उनकी दृष्टि कभी भटकती नहीं थी। जीवन में अर्जुन हमारे भीतर के विवेक और ध्यान का प्रतीक है। अगर हम केवल भीम जैसे बलवान हो पर विवेक न हो, तो हमारी शक्ति हमें गलत दिशा में भी ले जा सकती है। जैसे किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन बुद्धि नहीं है कि उसका सही उपयोग कहाँ करना है, तो वह पैसा उसका विनाश कर सकता है। ठीक वैसे ही शक्ति बिना विवेक के खतरनाक है। इसलिए अर्जुन हमारे भीतर उस शक्ति को जगाते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च करनी है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। अब सोचिए, जब भीम और अर्जुन दोनों मिल जाते हैं तो क्या होता है? भीम की शक्ति और अर्जुन का विवेक, यही संयोजन किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पर्याप्त है। जीवन में भी यह बात सत्य है।
अगर आपके पास साहस है और सही विवेक है तो आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई, व्यवसाय, रिश्ते या आध्यात्मिक मार्ग, आप असफल नहीं हो सकते। यहाँ तीसरा नाम आता है युयुधान, जिसे सात्विकी भी कहा जाता है। सात्विकी कृष्ण के परम भक्त और अनुयायी थे। उनका सबसे बड़ा गुण था निष्ठा और समर्पण। आज के समय में अगर हम देखें तो निष्ठा सबसे कठिन गुण बन चुका है। लोग जल्दी हार मान लेते हैं, जल्दी दिशा बदल लेते हैं, जल्दी अपने वचन से पीछे हट जाते हैं। लेकिन सात्विकी हमें यह सिखाते हैं कि यदि हमारा हृदय शुद्ध है और हम धर्म के साथ खड़े हैं तो हमें कभी डिगना नहीं चाहिए। यदि कोई इंसान अपने काम, अपने रिश्तों और अपने जीवन में निष्ठावान है तो उसे सम्मान और सफलता जरूर मिलती है। एक साधारण उदाहरण लीजिए। अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह जल्दी उठने का संकल्प करता है पर 2-4 दिन में ही आलस्य में पड़कर छोड़ देता है तो वह अपने ही लक्ष्य को तोड़ देता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति सात्विकी जैसी निष्ठा से जुड़ा हो तो चाहे कितनी भी कठिनाई आए वह अपने संकल्प पर डटा रहेगा। यह निष्ठा धीरे धीरे उसके जीवन में अनुशासन और सफलता का कारण बनेगी। इसलिए यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि निष्ठा और समर्पण ही असली हथियार हैं। अब बात आती है विराट की। विराट वह राजा हैं जिन्होंने पांडवों को अज्ञातवास में आश्रय दिया। वे करुणा और संरक्षण का प्रतीक हैं। जीवन में जब हम संकट में होते हैं तब हमें किसी न किसी विराट की आवश्यकता होती है जो हमें संभाले। और जब हम दूसरों को संकट में देखें तो हमें भी उनके लिए विराट बनना चाहिए। करुणा और धैर्य ही जीवन की नींव है। अगर इंसान केवल अपनी सफलता के पीछे भागे और दूसरों की परवाह न करे तो वह अधूरा इंसान है। विराट हमें यह सिखाते हैं कि महानता दूसरों को सहारा देने में है। यहाँ से एक व्यावहारिक जीवन टिप निकलती है। हम सब अपने परिवार, समाज और मित्रों के लिए विराट बन सकते हैं। अगर आपका कोई मित्र परेशान है तो उसे समझाइए, उसका सहारा बनिए। अगर आपके घर में कोई दुखी है तो उसे सहारा दीजिए। यह करुणा और संरक्षण केवल दूसरों को नहीं, आपको भी मजबूत बनाते हैं। क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं तो भीतर आत्मसंतोष और आत्मविश्वास बढ़ता है। अब आता है द्रुपद। द्रुपद महान रथी थे, लेकिन उनका जीवन संघर्षों से भरा था। उन्होंने अपमान भी सहा और बदले की आग भी जानी, लेकिन उनके अनुभव ने उन्हें महान बना दिया। द्रुपद हमें सिखाते हैं कि संघर्ष और तपस्या ही असली शिक्षक हैं। जो इंसान कठिनाइयों से सीखता है वही मजबूत बनता है। यदि कोई बच्चा गिरने के डर से चलना ही न सीखे तो क्या वह कभी बड़ा होगा? नहीं। जीवन में गिरना, चोट खाना, असफल होना, ये सब हमारे शिक्षक हैं। हर असफलता हमें कुछ सिखाती है। इसलिए द्रुपद हमें सिखाते हैं कि हमें कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अनुभव और तपस्या का अवसर मानना चाहिए। जब हम इस श्लोक को इस दृष्टि से देखते हैं तो हमें यह समझ आता है कि भीम, अर्जुन, सात्विकी, विराट और द्रुपद केवल योद्धा नहीं हैं, बल्कि वे 5 ऐसे गुण हैं जो धर्म की रक्षा करने वाले हर इंसान में होने चाहिए। भीम हमें साहस देते हैं, अर्जुन हमें विवेक और ध्यान देते हैं, सात्विकी हमें निष्ठा और भक्ति देते हैं, विराट हमें करुणा और सहारा देते हैं और द्रुपद हमें अनुभव और तपस्या देते हैं। जीवन में जब हम कठिनाई में हों तो हमें अपने भीतर के इन 5 योद्धाओं को याद करना चाहिए। अगर कोई कठिन काम सामने है और डर लगता है तो भीतर का भीम जगाइए। अगर रास्ता समझ नहीं आ रहा तो भीतर के अर्जुन को बुलाइए। अगर मन डगमगा रहा है तो सात्विकी की निष्ठा याद कीजिए। अगर कोई और संकट में है तो विराट की तरह उसका सहारा बनिए। और अगर जीवन कठिनाई दे रहा है तो द्रुपद की तरह उसे अनुभव मानकर सहन कीजिए। कि हर सुबह उठकर अपने आप से कहिए, आज मैं भीम की तरह साहसी रहूंगा, अर्जुन की तरह विवेकशील रहूंगा, सात्विकी की तरह निष्ठावान रहूंगा, विराट की तरह करुणामय रहूंगा और द्रुपद की तरह धैर्यवान रहूंगा। अगर आप ये रोज करते हैं तो धीरे धीरे यह गुण आपके भीतर स्थायी हो जाएंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको यह श्लोक कैसे लगा और आपने इसमें से कौन सा जीवन सबक सीखा। साथ ही वीडियो को शेयर करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। गीता का यह चौथा श्लोक हमें केवल योद्धाओं के नाम नहीं बता रहा, यह हमें जीवन के भीतर छिपे उन गुणों का स्मरण करा रहा है जो धर्म की रक्षा के लिए अनिवार्य हैं। धर्म केवल मंदिर में की जाने वाली पूजा का नाम नहीं है। धर्म का अर्थ है जीवन के हर क्षेत्र में सही का साथ देना, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना, अपने कर्तव्यों को निभाना और सत्य की रक्षा करना। जब हम जीवन में धर्म की ओर बढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि अधर्म, आलस्य, भय और मोह जैसी शक्तियां हमें रोकती हैं।
ऐसे समय में हमारे भीतर भीम जैसी शक्ति, अर्जुन जैसा विवेक, सात्विकी जैसी निष्ठा, विराट जैसी करुणा और द्रुपद जैसा धैर्य होना जरूरी है। यह श्लोक हमें यही बताता है कि धर्म की सेना हमेशा गुणों से सुसज्जित होती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन इस श्लोक को पढ़ते ही समझ आता है कि सच्चा साधक कभी अकेला नहीं होता। जब आप सत्य और धर्म के साथ खड़े होते हैं तो आपके साथ अदृश्य रूप से ये सभी गुण खड़े हो जाते हैं। भीम की शक्ति आपके भीतर साहस जगाती है, अर्जुन का विवेक आपके निर्णयों को सही बनाता है, सात्विकी की निष्ठा आपको डिगने नहीं देती, विराट की करुणा आपको दूसरों का सहारा बनने की प्रेरणा देती है और द्रुपद का अनुभव आपको हर कठिनाई से सीखने की ताकत देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भीम हमारे प्राण शक्ति का प्रतीक है। यह प्राण शक्ति ही है जो हमें जीवित रखती है, ऊर्जा देती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब हम निराश होते हैं तो यह प्राण शक्ति ही घटती है। इसलिए जीवन में नियमित व्यायाम, योग और प्राणायाम करना जरूरी है ताकि भीम की शक्ति हमेशा जागृत रहे। यहाँ एक प्रैक्टिकल टिप है, रोज सुबह कम से कम 10 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। यह आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा और भीतर का भीम सशक्त होगा। अर्जुन हमारे मन और विवेक का प्रतीक हैं। अर्जुन हमें सिखाते हैं कि ध्यान और एकाग्रता के बिना कुछ संभव नहीं। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों का मन एक जगह नहीं टिकता। मोबाइल, सोशल मीडिया और असंख्य विचलन हमें लक्ष्य से दूर कर देते हैं, लेकिन अर्जुन हमें याद दिलाते हैं कि अगर लक्ष्य पर ध्यान टिक जाए तो सफलता निश्चित है। यहाँ एक प्रैक्टिकल टिप है, जब भी कोई काम करें 25 मिनट तक केवल उसी पर ध्यान दें, बीच में फोन या अन्य किसी चीज से न भटकें। इस तकनीक को पोमोडोरो कहते हैं और यह अर्जुन जैसी एकाग्रता विकसित करने में मदद करती है। सात्विकी श्रद्धा और निष्ठा का प्रतीक है। जीवन में यदि किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो निरंतरता सबसे आवश्यक है। चाहे आप साधना कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों, व्यवसाय कर रहे हों या किसी रिश्ते को निभा रहे हों, निष्ठा के बिना कुछ भी टिकता नहीं। आज के समय में लोग जल्दी हार मान लेते हैं, पर सात्विकी हमें यह बताते हैं कि जो डटे रहते हैं वही सफल होते हैं। यहाँ एक व्यावहारिक सुझाव है, अगर आप कोई आदत बनाना चाहते हैं, जैसे रोज पढ़ना, ध्यान करना या व्यायाम करना, तो कम से कम 21 दिन लगातार उस आदत को निभाएं। धीरे धीरे यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। यही सात्विकी की निष्ठा का व्यावहारिक प्रयोग है। विराट करुणा और सहारे का प्रतीक है। आज की दुनिया में लोग केवल अपनी सफलता और सुख की सोचते हैं, लेकिन गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि महान वही है जो दूसरों को सहारा दे। कभी आप अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि बहुत से लोग हैं जिन्हें केवल किसी का सहारा चाहिए, कोई जो उनकी बात सुने, कोई जो उन्हें समझे। यदि आप विराट की तरह किसी के जीवन में सहारा बन जाते हैं तो आप न केवल उस व्यक्ति की मदद करेंगे बल्कि अपनी आत्मा को भी उन्नत करेंगे। यहाँ एक टिप है, रोज कम से कम एक बार किसी की मदद जरूर करें, चाहे छोटी हो या बड़ी। जैसे किसी का हाल पूछ लेना, किसी को रास्ता बता देना, किसी जरूरतमंद को भोजन कराना या किसी मित्र को समझाना। यह छोटी छोटी मदद धीरे धीरे आपके जीवन में विराट गुण को जागृत करती है। द्रुपद अनुभव और तपस्या का प्रतीक है। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं। कोई भी इंसान बिना संघर्ष के महान नहीं बन सकता। जो लोग कठिनाइयों से भागते हैं वे कमजोर हो जाते हैं और जो उनका सामना करते हैं वे मजबूत हो जाते हैं। इसलिए द्रुपद हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की हर कठिनाई को गुरु मानना चाहिए। यहाँ एक प्रैक्टिकल टिप है, जब भी कोई कठिनाई आए तो तुरंत खुद से पूछिए, यह स्थिति मुझे क्या सिखाने आई है। यह सवाल आपका दृष्टिकोण बदल देगा। आप कठिनाई को समस्या न मानकर अवसर मानने लगेंगे। जब यह पांचों गुण मिलकर काम करते हैं तो जीवन में संतुलन आता है। यदि आपके पास केवल भीम की शक्ति है लेकिन अर्जुन का विवेक नहीं, तो आप गलत दिशा में भी जा सकते हैं। यदि आपके पास अर्जुन की बुद्धि है लेकिन सात्विकी की निष्ठा नहीं, तो आप बार बार शुरू करेंगे और बार बार छोड़ देंगे। यदि आपके पास निष्ठा है लेकिन विराट की करुणा नहीं, तो आप केवल अपने बारे में सोचेंगे और स्वार्थी बन जाएंगे। और यदि आपके पास सब है लेकिन द्रुपद का धैर्य और अनुभव नहीं, तो छोटी सी कठिनाई भी आपको तोड़ देगी। इसलिए यह श्लोक हमें बताता है कि धर्म की रक्षा तभी होती है जब ये पांचों गुण एक साथ हों। आज की दुनिया में यह श्लोक अत्यंत प्रासंगिक है। हर इंसान अपने जीवन का युद्ध लड़ रहा है। कोई अपनी पढ़ाई का युद्ध लड़ रहा है, कोई नौकरी का, कोई परिवार का, कोई बीमारी का, कोई अपने मन के विकारों का। इस युद्ध में वही सफल होगा जो भीतर से मजबूत होगा। बाहर की परिस्थितियां बदलती रहेंगी,
लेकिन यदि आपके भीतर भीम, अर्जुन, सात्यकी, विराट और द्रुपद खड़े हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में हारेंगे नहीं। एक गहरी आध्यात्मिक सीख यह भी है कि ये सभी पात्र हमारे भीतर ही छिपे हैं। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम आत्मा की ओर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि शक्ति, विवेक, निष्ठा, करुणा और धैर्य सब हमारे भीतर ही हैं। इन्हें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। गीता का यही संदेश है कि मनुष्य को अपने भीतर झांकना चाहिए। बाहर की परिस्थितियां केवल दर्पण हैं जो हमें हमारा असली रूप दिखाती हैं। अतः यह चौथा श्लोक हमें बार बार यह याद दिलाता है कि धर्म की सेना केवल बाहरी सेना नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की सेना है। यह हमारे अपने गुण हैं जो सही समय पर हमारे साथ खड़े होते हैं। इसलिए जीवन में हर दिन अपने आप से यह वचन लेना चाहिए कि मैं अपने भीतर के भीम को जगाऊंगा, अपने अर्जुन को साधूंगा, सात्यकी जैसी निष्ठा रखूंगा, विराट जैसी करुणा फैलाऊंगा और द्रुपद जैसा धैर्य बनाए रखूंगा। धन्यवाद कि आप हमारे साथ गीता के इस श्लोक की गहराई में आए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि अगला श्लोक आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं।